हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। मैं हूँ मंजू और आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप अपनी सिल्क की साड़ी को परफेक्टली ड्रैप कर सकती हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको साड़ी बिल्कुल भी ड्रैप करना नहीं आता है, तो आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप साड़ी को ड्रैप करना दिखाऊंगी, जिससे आप अपनी साड़ी को परफेक्टली ड्रैप कर पाएंगी एंड आपका जो लुक है ना, वो भी स्लिम के साथ साथ टर्न नज़र आएगा। सो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले पेटीकोट, फुटवेयर एंड ब्लाउज हमने वेयर कर लिया है। अब ये जो पेटीकोट है, शेप वेयर पेटीकोट है, तो इसका जो बाइंग कोड है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम अपनी साड़ी को खोलेंगे, तो कभी भी हम साड़ी को उसके आखिरी सिरे से ड्रैप करना शुरू करते हैं। सो ये वाला पोर्शन इसका पल्लू है, तो पल्लू वाले पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखते हुए इस तरह से साड़ी को खोलेंगे। एंड इस साड़ी को मैंने फ्लिपकार्ट से लिया, तो आपको बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, ये वाला पोर्शन साड़ी का हमारा आखिरी सिरा है, तो यहीं से हम साड़ी को ड्रैप करना शुरू करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, राइट हैंड साइड से लेकर लेफ्ट हैंड साइड तक सामने के पोर्शन को अच्छे से अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट करना है। इसके बाद देखिए, हम राइट में टक करेंगे, फिर लेफ्ट में। अब जो सामने का पार्ट हमारा बच गया है, इसको अच्छे से पेटीकोट के अंदर इंसर्ट कर लेना है, ताकि फैब्रिक सामने की तरफ फंस के टमी के पास फुली फुली ना दिखे। अब हमारा सामने का पार्ट टक हो गया है, तो हम साड़ी को इस तरीके से लेते हुए 1 राउंड लेंगे। एंड यहाँ जब हम राइट साइड में आते हैं, तो अपनी लेंथ को चेक करते हुए साड़ी को थोड़ा सा टाइटली से खींचते हुए राइट में टक करना है। इसके बाद हम बैक के पार्ट को अच्छे से पेटीकोट में टकिंग कर लेते हैं। सो इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट राउंड की बेसिक टकिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम साड़ी को लेते हुए इसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे। सीधे नहीं जाते, नहीं तो साड़ी बीच से उलट पुलट हो जाती है। सो ये वाला पोर्शन हमारा पल्लू है, तो पल्लू वाले पोर्शन को लेंगे एंड बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ निकालेंगे। अब देखिए, जो पल्लू का दूसरा कॉर्नर है ना, उसे हमें इस तरह से लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। अब आप लेफ़्ट राइट कहीं से प्लीट उठा सकती हैं। तो देखिए, मैं लेफ़्ट साइड से उठाऊंगी, तो जो राइट साइड का कॉर्नर है पल्लू का, या तो इसे हाथ में पकड़ लीजिए या फिर कमर में टक कर लीजिए। तो मैं यहाँ हाथ में पकड़ ले रही हूँ। इस तरह से प्लीट्स बनाने में आसानी होती है। अब देखिए, स्टार्टिंग से ना 1/2 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ के पकड़ना है। फिर जो सामने की 2 फिंगर है, उसको कैंची की तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाते हुए हम 1 बाय 1 प्लीट बनाएंगे। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्लीट्स बना सकती हैं, बट आपकी जो पहली प्लीट होगी वो 1/2 इंच चौड़ी होनी चाहिए। एंड जब आप प्लीट बनाते हुए आती है, तो जो आखिरी प्लीट बनती है अंदर की तरफ, देखिए उसका डायरेक्शन देखिए अंदर की तरफ नहीं होकर बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी राइट की तरफ। तो मैं यहाँ पर 2 प्लीट खोलकर पतली पतली 3 प्लीटें बना लूँगी, जिससे इसका डायरेक्शन देखिए अच्छे से मैनेज हो गया है। अब हमारी प्लीट बन गई है, तो सभी प्लीट को पकड़ लेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो सेफ्टी पिन लगा सकती हैं, बट मैं नहीं लगा रही हूँ। इस तरह से हैंड में पकड़ते ऊपर की तरफ उठाते हुए शेक करना है। एंड यहाँ पर देखिएगा, थोड़ी सी दूरी पर साइड से हम 1 बाय 1 एक एक प्लेट को पकड़ते हुए झटकेंगे, तो हमें आगे की प्लेट्स नज़र आएगी। सो इस तरह से 1 बाय 1 हम एक एक प्लेट को अरेंज कर लेंगे। सो इस तरह से देखिए, हमारा इतना पार्ट अरेंज हो गया है। अब अगर ये प्लेट फुली है, तो आपको टमी के सामने रखना है, रब कर लेना है ताकि अच्छे से बैठ जाए। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए हम फैब्रिक को आगे लाएंगे। एंड देखिए, प्लीट को लेफ्ट हैंड में पकड़ते हुए ही हमें फिर से झटकना है, ताकि प्लीट्स हमें नज़र आए। एंड इसके बाद से फिर से थोड़ी सी दूरी पे साइड से हम 1 बाय 1 एक एक प्लीट को पकड़ते हुए झटकते हुए अरेंज करेंगे। सो इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके प्लीट्स बनाने से हमारी प्लीट्स एक बराबर और अच्छे से बन जाती है। अब देखिए, जो पहली प्लीट होती है ना, इसको आपको हल्का सा चौड़ा रखना होता है, ताकि अंदर से अनइवन प्लीट दब जाए। अब हमारी प्लीट्स यहाँ पर बन गई है, तो फिर से हम रब कर लेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। अब लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखते हुए पल्लू की लेंथ हम देख लेंगे, तो देखिए यहाँ घुटने से नीचे हो गई है, तो पल्लू हमारा बन गया है। अब हम थोड़ी सी दूरी पर सामने की तरफ देखिए टमी के पास इस तरह से अरेंज कर लेंगे इन प्लीट को, ताकि जब हम प्लीट को सेट करें तो हमारी प्लीट इधर उधर ना हो। अब हम लेंगे सेफ्टी पिन एंड ब्लाउज के शोल्डर में सेफ्टी पिन के हेल्प से सिक्योर करेंगे। तो जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है, उससे 1 या 2 इंच बैक में जाना है। पल्लू की प्लीट्स ब्लाउज की फैब्रिक को एक साथ पकड़ लेना है। सेफ्टी पिन को अंदर से इंसर्ट करना है। जब उसकी शार्पनेस बाहर की तरफ आ जाए, तो फिर थोड़ी सी दूरी पे अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। एंड जो सेफ्टी पिन का लॉक होता है, उसे लॉक कर लेना है। तो इस तरह से अगर आप पल्लू को सिक्योर करती हैं, पल्लू आपका सामने की तरफ बार बार नहीं गिरेगा। अगर आप शोल्डर के ऊपर लगाएंगे, तो पल्लू सामने की तरफ गिरता रहता है। अब हम सामने की तरफ आएंगे और पल्लू का अंदर वाला बॉर्डर देखिए इस तरह से अपने बस्ट एरिया पे सेट करेंगे, क्रॉस में रखेंगे। अगर ये आपके नेक के ऊपर चढ़ती है, तो इसके लिए मैंने बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर की है, बट मेरी नहीं चढ़ी है, तो मैं सेफ्टी पिन नहीं लगाऊंगी। अब देखिए, नीचे की तरफ इस तरीके से पल्लू वाले पोर्शन को मैं बैक से घुमाते हुए सामने की तरफ लेकर आई हूँ।
एंड यहाँ पर हमें हिप वाले पोर्शन पे अच्छे से फैब्रिक को सेट करना है। सेट करते हुए अपने राइट वाले पैर तक लेकर आना है। सो इस तरह से हमारा हिप वाला पोर्शन सेट हो गया है। अब यहाँ पर फैब्रिक को पकड़ेंगे, फिर थोड़ा सा आगे राइट वाले हैंड से फैब्रिक को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे तो पतली पतली प्लीटें बन जाती है। अब यहाँ पर हम देखिए इस तरह से सामने नेवल के एक फिंगर लगाएंगे, इसके नीचे से फैब्रिक को क्रॉस करा लेंगे ताकि जब हम प्लीट को टक करें तो फैब्रिक हमारे नीचे ना रह जाए। एंड यहाँ राइट हैंड साइड की तरफ से थंब को इंसर्ट करते हुए पेटीकोट के साथ प्लीट को पकड़ लिया है। एक बड़ी सी सेफ्टी पिन ली है, सेफ्टी पिन में मैंने प्लास्टिक अटैच किया था ताकि साड़ी उसमें फंस के ना फटे। एंड इसके बाद पेटीकोट को लेते हुए जिगजैग के स्टाइल में हम सेफ्टी पिन लगाएंगे जैसे कि स्टिचिंग करते हो। ऐसा करने से हमारी साड़ी जो है ना फटने की बिल्कुल भी चांस नहीं होती है। अब हिप वाला पोर्शन हमारा बन चुका है, तो हमारे पास जितनी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हमें प्लीट्स बनानी है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले राइट हैंड साइड से फैब्रिक को इस तरह से पकड़ के झाड़ लेंगे एंड इसके बाद नेवल के 4 अंगुल आगे जाएंगे, थंब स्मॉल फिंगर से फैब्रिक को पकड़ लेंगे, फिर सामने की 2 फिंगर को कैंची के तरह करते उसमें फैब्रिक को फंसाना है और बैक साइड में लाकर थंब से पकड़ना है। देख रही हैं, इस तरह से हम 1 बाय 1 प्लीट बनाएंगे। सो इस तरह से जब हम प्लीट्स बनाते हैं हमारी प्लीट्स बिल्कुल आराम से और एक बराबर बन जाती है। अगर आप लेफ्ट हैंड से भी प्लीट बनाती हैं तो प्रोसेस हमारा सेम ही होता है। एंड इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो सिल्क की साड़ी होती है ना, इनकी प्लीट्स हल्की सी आप चौड़ी बनाइएगा और जब आप प्लीट्स बनाते हुए आएंगे तो जो आखिरी प्लीट होगी उसका डायरेक्शन देखिए अंदर की तरफ ख़त्म होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ हो ताकि आप प्लीट्स को अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट कर पाएँ। अब प्लीट को झटक देने के बाद ऊपर से हम अरेंज करेंगे, बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए साथ में 1/2 सेंटीमीटर का गैप ही रखते हुए। सो इस तरह से अरेंज करने से सभी प्लीट्स उभर के नज़र आती है। अब देखिए प्लीट्स अरेंज हो जाने के बाद सभी प्लीट को पकड़ लेंगे टमी के सामने और पहली प्लीट को खोलेंगे। राइट साइड में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए पहली प्लीट को हम चौड़ी करेंगे। तो कभी भी जो हमारी पहली प्लीट होती है वो बाकी की प्लीट से चौड़ी होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से सेट होती है। अंदर से एक एक प्लीट को पकड़ते हुए यहाँ पर हम झटक लेंगे एंड देखिए हमारी जो प्लीट है काफ़ी अच्छे से बन चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम इसे अरेंज करेंगे, तो साइड से 1 बाय 1 एक एक प्लीट को पकड़ लेना है एंड इसके बाद यहाँ पर हम सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के बाद हमें प्लीट को सेट करना होता है, इसलिए हम सिक्योर करेंगे। सिक्योर करने के लिए मैं साड़ी पिन का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से प्लीट अब सिक्योर हो गई है। तो देखिए अभी ये बिखरी थोड़ी सी है, फुली है, तो इसे हम सेट करेंगे। सो इसे सेट करने के लिए देखिए थोड़ी सी दूरी पे हम साइड से एक एक प्लीट को पकड़ते हुए इस तरह से झटकते हुए अरेंज करेंगे। जैसे कि हम शोल्डर की प्लीट्स अरेंज किए थे बिल्कुल सेम प्रोसेस है। देखिए एक एक प्लीट को पकड़ते हुए अरेंज करना है। जब हमारी प्लीट यहाँ पर अरेंज हो जाएगी तो हम यहाँ पर सिक्योर करेंगे। अब सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पर कपड़े सुखाने वाली चिमटी का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अभी हमें इसे निकालना भी होगा। तो इस तरह से सिक्योर कर लेंगे एंड यहाँ पर देखिए हैंड से प्रेस करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। अब नीचे की तरफ आएंगे एंड फिर थोड़ी सी दूरी पे एक एक प्लीट्स को इस तरह से पकड़ते हुए अरेंज करेंगे। सो सिल्क की साड़ी या फिर कॉटन की साड़ी हो तो इस तरह से प्लीट को बैठाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और जो फॉल साइड होती है ना, यहाँ पर हमें अच्छे से प्लीट को अरेंज करना होता है। अगर आपकी फॉल साइड अच्छे से बैठ जाती है तो पूरी प्लीट आपके ऊपर से लेकर नीचे तक सेट रहती है। सो इस तरह से एक एक प्लीट को पकड़ते हुए यहाँ पर देखिए हम हैंड से प्रेस करेंगे। तो अच्छे तरीके से प्रेस करना है ताकि फैब्रिक जो है एकदम अच्छे से यहाँ पर बैठ जाए। अब देखिए यहाँ पर जो मेरी प्लीट थी ना फुली बिखरी देखिए बिल्कुल एक समान हो गई है। सो अब हम अपनी प्लीट को टकिंग करेंगे पेटीकोट में। तो टक करने से पहले हमें मेज़र करना है कितना पार्ट अंदर टकिंग करना है। जब आपको पता चल जाए कि इतना पार्ट अंदर टक करना है तो फाइनली वहीं पर हम एक एक प्लीट को इस तरह से पकड़ते हुए अरेंज करेंगे। सो हमने प्लीट को पकड़ लिया है। चौड़ी प्लीट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे एंड इसके बाद नेवल के ठीक सामने रखते हुए पेटीकोट में टकिंग कर लेंगे। सो इस तरह से हमारी प्लीट टक हो गई है। टक हो जाने के बाद आप देखेंगे कि राइट साइड की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक ओपन रह गया है, तो इसे टक करते वक्त देखिए सामने की प्लीट को इस तरह से हैंड से दबा लीजिएगा ताकि फैब्रिक हमारी ऊपर की तरफ ना उठ जाए। अब जो फैब्रिक जहाँ था उसे वहीं टकिंग कर देना है। इसके बाद ये पल्लू से कवर हो जाएगी। अब पल्लू की प्लीट को एक बार अच्छे से ठीक कर लेंगे एंड यहाँ पर जो एक्स्ट्रा के हमने चिमटी लगा रखी है इसे हम रिमूव कर लेंगे। सो इसके बाद से जो हमारा फाइनल लुक होगा ना वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। मेरा ड्रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।